हर समय नीतीश जी के लिए, अगर नीतीश जी के साथ आप काम करते हैं तो कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। ना हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार का विकास तेजी से होगा। अब बड़ी संख्या में मंत्री बन गए हैं। एकजुट है हम लोग। इस बार पिछले बार 39 सीट जीते थे लोकसभा में, इस बार 40 होगा और देश भर में एनडीए। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को 365 दिन काम करने का मौका मिलता है। नीतीश कुमार का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एज फार एज डेवलपमेंट इज। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। कुल 21 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। पटना के राजभवन में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। इस मौके पर जब शपथ लेने के बाद जब सारे मंत्री बाहर निकले तो इस दौरान उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। अपने मंत्री का स्वागत करने के लिए राजभवन के बाहर जो समर्थकों की भारी भीड़ थी, ऐसे में नए बने मंत्रियों से जब हमने सीधी बातचीत की है तो सभी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है कि एक बार फिर से पुनः जिम्मेदारी दी गई है। जनता दल यूनाइटेड ने बिल्कुल भी अपना चेहरा नहीं बदला, बस संजय झा की जगह महेश्वर हजारी बदल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर नए लोगों को मौका दिया है। तो ऐसे में भाजपा कोटे के और जदयू कोटे के तमाम मंत्रियों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। नीतीश जी के साथ काम करना हमेशा एक गर्व की बात है और हर समय नीतीश जी के लिए, अगर नीतीश जी के साथ आप काम करते हैं तो कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि उनका अनुभव भारत सरकार में एक मंत्री के रूप में 18 साल तक इस प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट पर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट पर हो, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, चाहे वो पावर पर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पर हो, नीतीश जी ने लगातार इन सब सेक्टरों पर काम किया है। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस बात को मानती है कि नीतीश कुमार का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न। जो विकास का जो है और जिस दूरदर्शिता के साथ, अगर आप एक छोटे से स्कीम को देखते हैं कि जो हमारा फ्लड था, गंगा का फ्लड को उन्होंने कैसे वाटर रिजर्व करके और लोगों को पहुँचा, तो जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनकी दूरदृष्टि है प्रदेश के विकास के लिए, वो हर दिन एक नया सीखने का मौका मिलता है। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उनके साथ हमें उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भी आप लोगों को जाना है? हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव तो है, वो तो प्री प्लान्ड है और कुछ है। पारा जी नाराज है, अन्याय हो रहा है। हमको जानकारी नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः भरोसा जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसा पर खरा उतरेंगे। कोई हम लोग के मतभेद नहीं है, सभी एनडीए एकजुट हैं। हम लोग इस बार पिछले बार 39 सीट जीते थे लोकसभा में, इस बार 40 होगा और देश भर में एनडीए 400 पार होगी। अभी कौन सा मंत्रालय मिला है मैम? अभी नहीं पता है, जो भी विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाना, उसमें मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे और मुख्यमंत्री जी के सपनों का बिहार बनाएंगे। आभार व्यक्त करूंगा और अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा और जो मौका दिया है निश्चित रूप से मौके को अवसर में बदलने का प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो जवाबदेही दी है उसको पूरी करेंगे। और साथ में जो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, उस काम को गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। समय से विस्तार निलंबित है सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या अब आएगा, सीट शेयरिंग भी हो जाए। देखिए, भाजपा और भाजपा के गठबंधन दल सब लोग के बीच में बहुत स्पष्टता है। ना हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब मिलजुल कर तय कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर आपको निर्णय मना लिया जाएगा। अन्याय हो रहा है उनके साथ। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है सर? आप लोग को लंबे समय से इंतजार था जी। हमेशा सवाल आप लोग कर रहे थे कब विस्तार होगा, उस समय पर विस्तार हो गया। अब और बिहार का विकास तेजी से होगा। अब बड़ी संख्या में मंत्री बन गए हैं और आने वाले समय में आप सबों को बिहार के लोगों को इंतजार था विस्तार का, तो देखिए समय हो गया। बहुत पुराने लोगों का नाम कट गया सर। ये तो तय तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता लोग करते हैं। अब स्वाभाविक है, जो पार्टी निर्णय लेती है स्वागत हम करते हैं। हम पार्टी के अनुकूल चलते हैं। पार्टी जो फैसला लेती है जाकर के, तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो है वो निर्णय लेते हैं। एनडीए से नाराज हैं? सब ठीक हो जाएंगे और सब साथ चलेंगे जाकर के, कोई नाराज नहीं जाकर के। सीट कब तक बटाया जाएगा सर? कब तक अनाउंसमेंट होगा सीट का?
मैं समझ जल्द ही हो जाएगा, कहीं दिक्कत है नहीं जा करके। अब तो चुनाव घोषणा भी कल होने जा रहा है, तो हम समझते जल्द ही मतलब घोषणा हो जाएगा। सभी दल मिल करके आने वाले समय में हम लोग एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार के 40 सीटों पर विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को 365 दिन काम करने का मौका मिलता है। जनता का काम और पार्टी का काम, इसलिए कोई नया बात नहीं है। मजबूती से और काम करेंगे सरकार में। सीधे तौर पर सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सबका धन्यवाद किया है। और साथ ही साथ जिस तरह से आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है, नाराजगी की तमाम बातें सामने आ रही है, तो ऐसे में सभी ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पिछली बार से भी बेहतर होगा। और पिछली बार जिस तरह से लोकसभा का चुनाव जो था उसमें जितनी सीट आई थी उससे ज़्यादा सीटें इस बार आएंगी। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया। अब सभी की पैनी नज़र अब सीट एक्सपेंशन को, सीट शेयरिंग को लेकर है। और सीट शेयरिंग के बाद अब लोकसभा चुनाव में जीतने पर सबका फोकस रहेगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से सहयोगी अमित के साथ NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।